मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहै सकता नाश। पर वस्तु की गुलामी या उसकी जी हुजरी की दास्तान कब छूटेगी, या फिर यूँ कहिए कि पर वस्तु की गुलामी करते करते यह जीव कब सुखी होगा, क्योंकि प्रकरण सुखी होने का चल रहा है। और यहाँ पर पंडित साहब ये कह रहे हैं कि जब तक ये पर वस्तु का या पर द्रव्य का प्रेमी बनकर घूमेगा, उनका आकर्षण बना रहेगा, ये दुखी ही बना रहेगा। बहुत सरल भाषा है, बहुत क्लिष्ट बात नहीं है, लेकिन इस सरल बात को पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब हम दिन भर विषयों में प्रवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन एक समय में भी हम उस विषय में प्रवृत्ति करते हैं, वह हमें दुखरूप भाषित नहीं होता है। भोजन करने के लिए प्रयास करते हैं अर्थात प्रवृत्त होते हैं, वहाँ पर भोजन करने का भाव यह दुख है ऐसा भाषित नहीं होता। किसी विषय को भोगने के लिए प्रवृत्ति करते हैं, वो विषय को भोगने का भाव यह दुख है ऐसा भाषित नहीं होता। इनफैक्ट यह विषय मेरा भोग्य है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, ऐसी दृढ़ प्रतीति करके उसमें प्रवृत्ति करता है, ऐसा कर्ता भाव करके उसमें प्रवृत्ति करता है। कहाँ से यह सुखी होगा? अर्थात हो शांत गे निष्ठा मेरी, मतलब जब तक मेरी गे के प्रति निष्ठा है, निष्ठा मतलब मैं वफादार हूँ उस गे का। वफादार किसको कहते हैं? मतलब परसों दिन एक मेरे परिचित का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमको कुछ काम करना है। तो किसके लिए करना है? तो कहता है कि हमारे जो घर में काम वाली है वो गरीब है और उसको खर्चा काफ़ी है, तो इस सस्ते में काम कहाँ होगा। तो मैंने उनको जो एड्रेस बता दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंने पूछा नहीं लेकिन उसने बताया इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम घर उसके भरोसे भी छोड़कर जाए तो भी एक वस्तु यहाँ की वहाँ नहीं होती, इतनी वफादार है। तो वफादारी की बात है, अर्थात वो भी इसको कितने वफादारी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम भी पर द्रव्य के प्रति कितनी वफादारी करते हैं, लेकिन अपने आत्मस्वरूप के प्रति हम कितनी बेवफाई करते हैं, इसका हमको ख्याल नहीं है। आइए, प्रकरण जीव के सुख और उसका उपाय, और वो सुख मोक्ष में है और मोक्ष का उपाय किस प्रकार है सो बता रहे हैं। और पंडित साहब ने सर्वप्रथम अरहंता अवस्था की चर्चा की, जहाँ पर इच्छाओं का अभाव हो गया। इच्छाओं का अभाव हुआ तो सहज ही दुख का भी अभाव हो जाता है, और साथ साथ ये हुआ कि ज्ञान में भी ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई कि अब उनके जानने में तीन लोक तीन कालवर्ती
या लोक आलोक के सर्व पदार्थ युगपत जानने में आने लग गए। तो इससे क्या हो गया, अब उनको कुछ नवीन दिखाई नहीं दे रहा है, नवीनता भाषित ही नहीं हो रही है, तो सब वही घसीटा पसीटा है। तो पर द्रव्य का आकर्षण अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब दोहरी व्याप्ति है, दोहरी व्याप्ति है। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने 20-25 साल के बाद में उसका फोटो भेज दिया, अरे ये कितना बदल गया है, ये कितना बदल गया है कहकर आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ, विस्मय हुआ कि नहीं हुआ। अब केवल ज्ञान के पास जाकर देखो, उनके फोटो उनके ज्ञान में ये फोटो झलक रही है। कहने की बात इतनी है, जिसमें हमको विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, वो केवल ज्ञान में नहीं होता है। और यही तो खासियत है। तो जो केवल ज्ञान में नहीं भाषित होता, वो हमको हमारे ज्ञान स्वभाव के आश्रय से हमको भी भाषित नहीं होना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ वर्तमान में करना। समझ में आ रहा है? कितनी बदलात बोलना ही नहीं, कहना ये तो बदलना वस्तु का परिणमन का स्वभाव है। ये देखो, पर वस्तु को बदला हुआ देखकर हमको तत्व निर्णय करते आना चाहिए था, और हम उस पर्याय में ही मूड हो गए। समझ में आ रहा है क्या? देखो, जीवन के हर प्रसंग हमको तत्व चिंतन, तत्व निर्णय करने के लिए एक संधि लेकर आता है। अब उसको हम कैसे देखें, ये टोटली बात हमारे ऊपर है। यदि हम उसको गलत रास्ते से देखते हैं तो हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता, और उसी बात को हम अलग अंदाज में देखें तो हमारा निश्चित ही कल्याण हो सकता है। जैसे हम आए दिन अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ना ये वैराग्य का कारण हो सकता था, लेकिन अखबार पढ़कर हम कषायवंत होते हैं। यही तो आश्चर्य की बात है। तो जो साधन था उससे हम भटक गए, निवृत्त होने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे अवसर आए थे। कल एक न्यूज़ घूमी, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे कजिन ने किसी ने भेजी। ऐसा हुआ कि शिरूर में किसी बच्चे की हत्या हो गई। तो हत्या हो गई, जैनी था लड़का। तो उस न्यूज़ का जो मैटर है, मैटर में एक बात आ गई कि इसके हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। अब फांसी की बात कर रहे हैं आप, हमारे यहाँ तो प्रेम भाव हो सब जीवों में, हम तो एक चींटी को मारने वाले नहीं है, और हमारे मारने वाले को भी हम कैसे मार सकते हैं? समझ में आ रहा है? ये अपनी जैनत्व की निशानी थी, और आज जैनत्व कहाँ पहुंच गया है इसका हमको भी ख्याल नहीं, और पढ़ने वाले सुनने वाले इसका अनुमोदन कर बैठते हैं। मतलब बहुत खेद होता है, अविवेक से, अज्ञान से, तत्व का कोई बेस नहीं है, इसको लेकर कितने भटक रहे हैं। जिन्होंने धर्म की ध्वजा को आगे ले जाने का उद्यम या प्रण किया था, वे ही धर्म की उन सिद्धांतों से विमुख है। तो हम धर्म को विघटित होते हुए या उसका पतन होते हुए हमको क्या उसमें आश्चर्य क्या है? चलिए थोड़ा से प्रकरण से जुड़ते हैं। पेज नंबर 73 पर है हम, और 73 पर बीच में उसके ऊपर, तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते थे, उनका सर्वथा अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा इनके कारणों का भी अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हुआ। उन कारणों का अभाव यहां दिखाते हैं। इस बात पर हम खड़े हैं। देवागम स्तोत्र कहो या आत्ममीमांसा में एक कारिका आई है। देखो, कारिका किसको कहते हैं, छंद किसको कहते हैं, स्तोत्र किसको कहते हैं, ये अलग अलग बातें हैं। जैसे भक्तांबर स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, नॉट भक्तांबर, ओके। देवागम स्तोत्र, ओके। इष्टोपदेश स्तोत्र नहीं है,
इष्टोपदेश एक ग्रंथ है और उसकी कारिका नहीं, उसको आप छंद कह सकते हो, नहीं तो ये श्लोक कह सकते हो। समझ में आया? क्योंकि श्लोक ये उपजाति उपजाति में लिखे जाते हैं। ठीक है, उपजाति एक उसमें कितने अक्षर होंगे एक एक लाइन में वो निश्चित होता है, वो उपजाति के स्टाइल में लिखे गए हैं। आइए, मैं देवागम स्तोत्र की एक कारिका को याद कर रहा था। वहां पर लिखा है, मैं पहले कारिका भी पढ़ता हूं और फिर उसका अर्थ भी करूंगा। पापम ध्रुवम परे दुखात पुण्यम च सुखतो यदि। फिर से, पापम ध्रुवम परे दुखात पुण्यम च सुखतो यदि। अचेतना कषायो च बद्धे ये ताम निमित्तताम। समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी आपको इसका खुलासा करता हूं। पहली लाइन, पापम ध्रुवम परे दुखात पुण्यम सुखतो यदि। कह रहे हैं किसी को दुख देने से मुझे पाप बंद होगा, एक। किसी को सुखी करने से मुझे पुण्य बंद होगा। तो क्या ये न्याय संगत है? मेरा प्रश्न है आप सबसे। प्रश्न फिर से कहता हूं, किसी को दुख देने से, कोई दुखी हुआ है, आई चेंज इट, दुख देने से नहीं, कोई मेरे कारण दुखी हुआ है तो मुझे पाप बंद, और कोई मेरे कारण सुख को प्राप्त हुआ है तो मुझे पुण्य बंद। क्या यह न्याय संगत है? हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? और मेरे निमित्त के कारण, ये शब्द और जोड़ लीजिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, फिर आप और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चा छुरी के साथ खेल रहा है और मैं आया और मैंने दो लगा के दे दी। फिर से हाथ नहीं लगाना कहा इस चीज को। अब जो मैंने लगा के दिए है, ये वो दुखी हुआ है। अब दुखी हुआ है तो इसको लेकर मुझे पाप बंद होगा या पुण्य बंद होगा? तो यहाँ पर जब अभिप्राय अपना यथार्थ है, उसके हित परक है, तो मुझे ऑफ कोर्स पुण्य बंद होगा। अब इससे विपरीत, यदि बच्चा बुरा मान ले, इसने मुझे मारा है, इसने मेरा बहुत बुरा किया है, ऐसा कहकर ये ऐसा ही कृतज्ञ है, और जो कोई XYZ मेरे बारे में बुरी कल्पना करे या मेरे लिए बुरा सोचे, तो वो तो पाप बंद ही बांध देगा। समझ में आ रहा है? मैं तो दो केस खड़ी कर रहा हूं। अब दूसरी बात है, मैंने किसी को खुश किया तो उसको लेकर क्या वो मुझे, और मेरे मन में छल है तो इसको लेकर क्या मुझे पुण्य बंद होगा? तो मेरे छल को लेकर मुझे तो पाप बंद ही होगा। समझ में आया? इसलिए फिर उन्होंने दूसरी लाइन, कारिका की दूसरी लाइन बहुत जबरदस्त है। अचेतना कषायो च बद्धे ये ताम निमित्तताम। कह रहे हैं अचेतना, अचेतना के निमित्त से किसी जीव को कषाय हो गई। एग्जाम्पल, बाढ़ आ गई, बाढ़ को हम अचेतन कह रहे हैं, क्यों? पर पदार्थ है। हालांकि वहां पर एक इंद्रिय जीव आदि आदि सब अपन घटित कर सकते हैं, लेकिन आज अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी वर्तमान में बाढ़ ये पर निमित्त है। या भूकंप ले लीजिए, भूकंप आ गया और अनेक जीवों की जान चली गई, तो ये निमित्त है। तो इसका इस दुख का कारण, इसके इस निमित्त के कारण जितने जितने जीवों को दुख हुआ है, उसका बंध किसको होगा? समझ में आया? ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है।
इसलिए बहिरंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सारी हमारे अभिप्राय की है। और यदि हमारी अभिप्राय यथार्थ है तो हमको बंध नहीं होता है। इसलिए श्वेतांबर मान्यता में तो ऐसा है कि वे तो कहते ही है कि माता पिता आदि को दुखी नहीं करना है, इसलिए महावीर प्रभु ने दीक्षा ही नहीं ली, और जब उनकी आयु पूर्ण हुई तो इन्होंने दीक्षा ली। तो ऐसा वे खूब उसकी महिमा गाते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर इस बात को कोई धार नहीं है या कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये अपनी वजह से कोई दुखी होता हो, ये बात इस जिनागम को, इस तत्व ज्ञान को स्वीकार ही नहीं है। जो जीव दुखी हुआ है वो अपनी स्वार्थ से दुखी हुआ है, एक बात, और दूसरी बात वो अपनी अज्ञान से दुखी हुआ है। ये दो के कारण ही दुखी हुआ है, अन्य कोई भी बात नहीं है। जैसे पति का वियोग हो गया है, पत्नी बहुत रो रही है, तो क्या है, वो बहुत अच्छी है? नहीं, अपने यहाँ पर ये बात स्वीकृत नहीं है, क्योंकि इससे तो तीव्र असाता का बंध होता है। किसी के मरघट पर या मरने पर हम शोक करें, आताप करें, आक्रंदन करें, ये किसके बंध का कारण है? बोलो, असाता। मतलब रोना, लोक में उसको ज्यादा रोया, बहुत एकत्व था, बहुत अच्छा, बहुत समर्पित था, लेकिन यहाँ पर समर्पित की बात नहीं है। यहाँ कह रहे हैं जितना रोगे, जितना शोक करोगे, उतना तुम्हारा एकत्व का परिचायक है। और ये भी वर्तमान में जो रौद्र ध्यान हो रहा है या आर्त ध्यान हो रहा है, ये इष्ट वियोगज क्या है, आर्त ध्यान होता है। तो कह रहे ये भी बंध का कारण है, और असाता का तीव्र उदय इसको होगा, या तीव्र बंध होगा, जिसको लेकर उदय भी आएगा। ठीक है, उदाहरण प्रथमानुयोग का है। प्रथमानुयोग में सुकौशल ने अपने गृहस्थावस्था के पिता को मुनि अवस्था में देख लिया। कीर्तिधर है ना मुनिराज का नाम, तो उनको देख लिया, देखकर बस उनको मिल गया, और मुनिराज ने कह दिया तुम्हारी मात्र 7 दिन, कितने दिन, 7 दिन आयु बाकी है, इतना ही बोल दिया। वैराग्य का प्रसंग, इमीडिएटली इतना राज वैभव, जिसने कभी एक राई का दाना भी जिसको चुभता था, ऐसे जीव को इतना सहजता से वैराग्य, और वैराग्य लेकर ये मुनि दीक्षा में ये दीक्षित हो गए। माँ बहुत रो रही है, विह्वल हो रही है, 3 दिन तक वही दरवाजे पर उसकी राह देखती बैठी, अब मेरा बेटा आएगा, ये इसको बाहर सह ही नहीं जाएगा, ये आएगा, निश्चित आएगा। और 3 दिन में इसका ही आयु पूर्ण हो जाती है, और आयु पूर्ण होने पर बराबर उसी जंगल में जन्म लेती है, और फिर उसको ही खा डालती है। कहने की बात इतनी है कि परिणामों की विचित्रता और असाता का उदय, ये सब बातें देखो कैसे खड़ी हो रही है। कहने की बात इतनी ही है कि ये जीव दुखी अपने स्वयं के अज्ञान से, अपने स्वार्थ से है, और इसको बंध भी अपने विपरीत मान्यता का है, अपने विपरीत श्रद्धान का है, बाह्य किसी वस्तु के निमित्त से नहीं है। फिर चरणानुयोग तो कहता है आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। देखो, मतलब हमको जो बुरा लगता है ऐसा आचार हम शत्रु के साथ भी नहीं करें, पर के साथ हमको ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। मान लीजिए चींटी है, क्या हमको ऐसा भाव है कि कोई हमको कुचल डाले? नहीं, तो फिर हम उस चींटी को भी नहीं कुचले। ये सहज न्याय कह रहे, ये नीति है, लेकिन फिर कह रहे कि उसको उसके परिणामों का बंद होगा, मुझे मेरे परिणाम। अरे हाँ ना भाई, तुम्हें तुम्हारे परिणामों के ही बंद होगा, और तुमने उसको जीव नहीं देखा है।
ऐसा जो तुम्हारा भाव है, ऐसी जो निर्दयता है, ऐसे जो कठोर परिणाम है, इसको लेकर तुम भी ऐसी अवस्था को प्राप्त होगे जहां पर तुम्हें भी कोई जीव नहीं देखेगा। समझ में आया? तो अपने आप में हमको हमारे परिणाम को बंद हुआ है, उसको उसके परिणाम का होगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभासित होने पर, केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभासित होने पर अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? जैसी वस्तु है वैसी देखी, पुद्गल को पुद्गल रूप देखा, पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला देखा, पुद्गल को मूर्तिक देखा, और बाकी अन्य तत्व को जैसा है वैसा देख लिया, जीव को जीव रूप देख लिया, तो अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व कैसे हो? कोई अनिष्ट नहीं रहा, निंदक स्वयमेव अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। स्वयं क्रोध किस पर करे? क्या कह रहे हैं? कोई अनिष्ट नहीं रहा। अभी देखो, केवल ज्ञान में इष्ट की अपेक्षा अनिष्ट बातें ज्यादा झलकती है। जैसे पूर्व भाव में आपने जितने भी संयोग थे, उन्होंने अपने बारे में क्या विपरीत सोचा था, क्या क्या किया था, ये ज्यादा झलकता होगा, राइट? तो ये अनिष्ट बातें ज्यादा झलकते हुए भी इनको तकलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि मोह का अभाव हो गया है। ओके, निंदक स्वयं अनिष्ट को प्राप्त होता ही है। स्वयं क्रोध किस पर करे? कह रहे जो निंदा करता है संयोग में, विपरीत संयोग मिलने पर, कह रहे वो स्वयं ही अनिष्टता को प्राप्त हो जाता है। और अनिष्ट मतलब उसकी बुरा होना ही नक्की है, तो स्वयं क्रोध किस पर करे? अब क्रोध करने का अवसर ही नहीं रहता है। जो करेगा सो भरेगा। अपने यहाँ पर एक ही नियम है, जो करेगा सो भरेगा। मैंने यदि तत्व श्रद्धान किया है तो उसका फल मुझे ही मिलना है। मैंने यदि अतत्व श्रद्धान किया है तो उसका फल भी मुझे मिलना है। मतलब मैंने किसी का बुरा करने संबंधी तत्व श्रद्धान किया, अतत्व श्रद्धान किया, तो उसका फल मेरा बुरा होना निश्चित है। समझ में आया? और अभी वर्तमान जो मैं तत्व निर्णय में लगा रहा हूं, उसका फल भी मुझे मिलना है। जितने अनुपात में तत्व ज्ञान कर रहा हूं, जितने अनुपात में मैं भेद ज्ञान कर रहा हूं, इस जिनवानी के माध्यम से मैं पक्षपात से रहित होकर अपने स्वरूप को ध्यान का यत्न कर रहा हूं, वो मुझे निश्चित ही यथार्थ फल देगा। क्योंकि ये अरहंत अवस्था हमको वही बता रही है। स्वयं क्रोध किस पर करे? सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं। ये एक्चुअली अरहंत नहीं, सिद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं। सिद्धों से ऊंचा कोई है नहीं। इंद्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं और इष्ट को पाते हैं। ये किससे मान करे? सर्व भवितव्य भाषित हो गया। मतलब मान करना, भवितव्य मैं मान क्यों करूं? क्योंकि वस्तु ही है निर्माण स्वभावी, मार्दव स्वभावी वस्तु है, और मैं मान करने का कोई अवसर ही नहीं है। क्योंकि वस्तु में ऐसी मानपना है ही नहीं, तो मान करने का अवसर ही नहीं रहता है। ओके, और जब ये सब मान लेता है तो भवितव्यता भी स्वीकार करता है। जैसे मेरी ऐसी कषाय करने से भी मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये तो भवितव्यता अधीन है। ऐसा जब निश्चित हो जाता है तो मान करने के अवसर भी नहीं रहते हैं। कार्य रहा नहीं, किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसका लोभ करे, कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो। अभी 9 कषाय में लगा रहे हैं। किस कारण से हास्य हो, कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य नहीं है, फिर कहा रति करे। कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहा अरति करे, है ना?
मतलब सिद्ध अवस्था में तो हमको साक्षात संयोगों का ही अभाव दिखाई दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पर तो अरहंता अवस्था में कहो, यहाँ पर संयोग विपरीत थे। जैसे मारीचिका जीव वो सभा के बाहर बैठकर विरोध कर रहा है कि नहीं आदिनाथ का, तो ये तो अनिष्ट संयोग वहां पर बाहर दिखाई दे रहे। अनिष्ट उनकी अपेक्षा नहीं है, हमारी दृष्टि की अपेक्षा चल रही है। तो अनिष्ट संयोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो, परंतु सिद्ध अवस्था में ऐसा कोई अनिष्ट संयोग ही नहीं है ना। समझ में आया? किसी से प्रयोजन रहा नहीं, किसी का लोभ करे, किसका लोभ करे, कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो, कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, फिर कहा रति करे, कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं, कहा अरति करे, कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता नहीं, किसका शोक करे। मतलब शोक करने के लिए भी अवसर नहीं है। मतलब हम यहाँ पर किसी संयोग में आनंद मानते हैं, किसी वियोग में हम दुख मानते हैं। कह रहे यहाँ पर अवसर ही नहीं, क्योंकि ये संयोग अपना है ही नहीं। मतलब आज मुझे करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं आनंद मनाऊं, और आज मेरे करोड़ का घाटा हो जाए तो मैं खेद मनाऊं, ये बात है नहीं। क्योंकि ये लाभ और हानि मुझ में होती ही नहीं, ज्वार और भाटे मुझ में आते ही नहीं है। वो पर्याय में होते हो तो होने दो, स्वभाव में कभी भी कुछ भी हेरा फेरी होती नहीं है, हीनादिकता होती नहीं है। आइए, सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती है, अपने को अनिष्ट नहीं है। वह जुगुप्सा करे, कहा जुगुप्सा करे। काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमन करने का कुछ प्रयोजन नहीं रहा, किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव हो। इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव हो। देखिए ना, जैसे हमको पुरुष वेद है तो सहज ही स्वयं को पुरुष मानने की ऐसा भाव पाया जाता है। किसी को स्त्री वेद है तो स्वयं को स्त्री मानने का भाव वो सहज ही जातिगत प्रकट हो जाता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये संयोग ही हट गए हैं, तो संयोग हट गए हैं तो सहज ही पर के साथ कोई रमन करने का भाव अपने आप हट जाता है, होता ही नहीं है। ये बात चल रही है। मान लीजिए अपन उल्टा एनालिसिस करें, सिद्ध अवस्था नहीं हो गई। मान लीजिए अपन अगली पर्याय में ये कोई पुरुष है तो अगली पर्याय में स्त्री हो गया, तो अब वो स्वयं को स्त्री अनुभवेगा या पुरुष अनुभवेगा? निश्चित रूप से स्त्री अनुभवेगा। फिर पुरुष के साथ रमन करने की भावना भा सकता है। पहले वो भावना भाता था स्त्री के साथ रमन करने की, आज वही जीव पुरुष के साथ रमन करने की। और हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि कभी माता बहन होती है, कभी बहन पत्नी होती है, कभी पति पत्नी हो जाता है, पत्नी पति हो जाता है। ऐसे सभी संयोग पॉसिबल है। तो कहाँ वहाँ पर अवसर है कि हम किसी के साथ में उस पर्यायगत व्यवहार करें, और सहज ही वहाँ पर वो जो उस स्तर का पर्याय जनित भाव है वो भी टूट जाता है। और महावीराष्टक स्तोत्र में भी आया है ना, अनिर्वारोद्रेक स्त्रीभुवन जयी काम सुभट। उनको काम सुभट कह रहे हैं, अर्थात स्त्रीभुवन जयी, तीन भुवन में आपने सभी काम वासनाओं को, सभी प्रकार की वासनाओं को आपने जय कर लिया है। अब आपको अनिर्वार मतलब अब कोई समर्थ नहीं है आपको प्रभावित करने में। अनिर्वार उद्रेक स्त्रीभुवन जयी काम सुभट, और इसलिए वे सर्वजयी हो गए हैं। किस लिए पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव हो, इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का अभाव जानना। ये मैंने जो कहा ना
कि हम वियोगों में आक्रंदन आदि करते हैं, तो तत्वार सूत्र में सूत्र आया है असाता वेदनीय के बंध का कारण शोक ताप आक्रंदन आदि आदि आया है। इसलिए संयोगों के वियोगों में रोना ये बिल्कुल बहुत शोक और आक्रंदन करना असाता वेदनीय, मतलब वर्तमान जो प्रतिकूल संयोग आया है उसमें हम और खेद करे और विह्वल हो जाए कह रहे ये और असाता बांधने की तैयारी है। समझ में आया? देखो जीव समझता नहीं, और ये तत्व ज्ञान मिल गया है ना, तो तत्व ज्ञान मिलने पर जैसा प्रसंग आया है उस प्रसंग को स्वीकार करने का सामर्थ्य पहले प्रकट हो जाता है। मैंने किए है ये स्वीकृति आ जाती है। अब मैं फिर से यहाँ पर गाफिल नहीं होऊंगा, आकुल नहीं होऊंगा। जो प्रसंग आया है उसको मैं धीरता से, गंभीरता से, स्वभाव की सम्मुखता से, तत्व ज्ञान के बल पर मैं उसको समझूंगा, जानूंगा और उस प्रसंग से इष्ट अनिष्टता की कल्पना हटा दूंगा। जैसे ही ये पुरुषार्थ होता है अपने आप में, बाहर में कोई इष्ट भाषित होता नहीं, कोई अनिष्ट भी भाषित होता नहीं, सहज ही मात्र संयोग जनित है, इतनी ही वो कल्पना होती है, या कुछ काल का वो प्रसंग है, वो प्रसंग हटता हुआ भी दिखाई देता है। आइए इसी बल पर तो ज्ञानियों ने समाधि धारण की है। घानियों में पेला गया आदि आदि उनको कहा, मतलब अग्नि से जलाया गया, आदि आदि लोहे के आभूषण पहनाए गए, सर पर सिगड़ी डाली गई, शेर सिंह आदि ने खाया, मतलब नोच नोच कर खाया। ये सब प्रसंगों में क्या धीरता होगी, क्या गंभीरता होगी। मतलब आप एक अनुभव कीजिए, जस्ट एक इमेजिन कीजिए कि अपन स्वयं उस केस में है और उस समय में हम क्या करेंगे। एक छोटी सी बीमारी हो गई तो हम कितना ये करो वो करो, ये टेस्ट वो टेस्ट, अरे परेशान हो जाता है। मतलब अपने निज आयु से जीवित रहे ये तो भूल ही जाता है। नहीं, ये प्रैक्टिकल फैक्ट है। और हम इतना अभ्यास करने वाले भी दूसरों को यही सलाह देते, आप ले लो दवाई ले लो, ये करो वो करो। वो हमारा राग है जो कुछ बातें हैं, परंतु सच्ची बात तो ये है, अंतस में खेद होना चाहिए कि हमने किसी को सलाह दी आप दवाई लो या आदि आदि आप टेस्ट करो। ये भी खेद, क्यों हमने ये उसको विषय नहीं कराया, याद नहीं कराया। हे तू तो जीव है, ये शरीर की जो अवस्था है ये तो शरीर का विकार है, शरीर जाने। तुम तो तत्व निर्णय करो, अगर उसकी योग्यता ठीक होने की है तो सहज निमित्त आ जाएंगे। अब कोई कहे निमित्त इसी को निमित्त, ये पुरुषार्थ करना का भी एक निमित्त ही तो है। तो कह रहे हैं लेकिन तुम तत्व ज्ञान पूर्वक थोड़ी तो पुरुषार्थ कर रहे हो। समझ में आया? तुम तो तत्व ज्ञान का लोप करके पुरुषार्थ कर रहे हो। और मान्यता ये इस स्तर की पुष्ट है कि ये दवाई लेने से ही मैं ठीक हो गया, इससे बात की, इस डॉक्टर की मैंने रेफरेंस लिया, उनका उपदेश सुना, इसलिए मैं ठीक हुआ। मानता कहाँ है कि निज आयु क्षय से या निज आयु उदय से ही मैं जीवित रहता हूँ। समझ में आया? तो मान्यता गलत है, भले ही पुरुषार्थ हो उसको तो पाप बंद होगा। मान्यता यथार्थ है और फिर भी प्रवृत्ति दिखाई दे तो वहां पर बंद उस जाति का नहीं होगा। जितने ही अनुपात में वहां पर प्रवृत्ति पाई जाती उतने अनुपात में बंद तो होता है। ठीक है। तथा यहाँ पर हमने असाता की बात देखी, आयु की भी बात देखी, ये दोनों वहां पर लागू है। ओके, अब अंतराय की बात कर रहे, एक मिनट। नहीं, आयु की भी आगे आने वाली चर्चा, हमने पहले ही उसकी बात रखी है। ठीक है, देखते हैं। तथा अंतराय के उदय से मोह की चर्चा हुई है। हाँ बोलिए बोलिए। वो अभी जो बोला ना तत्व ज्ञान का, जितने अनुपात में हम जिन्होंने यहाँ पढ़ेंगे उतने अनुपात में वो वेद ज्ञान होगा। तो हम जो
सिर्फ वेद ज्ञान बोले तो ये मेरे से पर है, एक्चुअल वो भाषित हो रहा है या नहीं हो रहा एक्चुअल में, जैसे सम्यक दृष्टि को बोले जाएगा, वो जो हमको जो हो रहा तो वो क्या वो शुभ भाव ही बोले जाएगा क्या, और वो कार्यकारी भी रहेगा क्या वो? हाँ, देखिए अभी वर्तमान में ये बात सुनी और हम दिन भर में, मान लीजिए मैंने अभी जो कहा ना कि मुझे रोग हुआ, तो रोग हुआ तो मैंने उपाय उसको, उस रोग के अभाव का उपाय किया। मैंने उपाय तत्वज्ञान पूर्वक रोग के अभाव का नहीं किया। मैं दो बातें कर रहा हूं, एक तो पूरे जोश में ये रोग हटा दूं और फिर मैं सुखी, और दूसरा ये रोग हट गया तो मैं और जोश में तत्व निर्णय करूंगा, और वर्तमान भी इस रोग का अभाव होना ये मेरे पुरुषार्थ के अधीन नहीं, ये उसकी अपनी शरीर की योग्यता के अधीन है। इस बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, तो दोनों प्रवृत्तियों में फर्क है भैया। ओके, और एक प्रवृत्ति में खेद वर्तता है, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पीछे जा रहा हूँ, इसको मैं ठीक कर सकता हूँ क्या, लेकिन कितना मेरा उस शरीर के प्रति आसक्ति है, राग है, और इसको लेके मुझे कितना घूमना पड़ रहा है। हे प्रभु, ऐसा स्वर्णिम अवसर कब आएगा जब मैं पूरा इस देह के प्रति का राग तोड़ दूंगा। अपूर्व अवसर वो क्या रे आवशे, क्या रे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, सर्व संबंध अनुबंधन तीक्षण छेदिने, विचरशु कव महत पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे आवशे। देखो, एक छद्मस्त जीव ऐसी भावना भा रहा है, कितनी उच्च भावना होगी, ऐसा लिखना, ऐसा विचार करना भी कितने उसकी दृष्टि कहाँ होती होगी, और हमारी दृष्टि कहाँ है, इसके ऊपर से आप अनुमान कर सकते हो। हमको कोई लिखने के लिए बोले, लिखो भाई कुछ तो लिखो, क्या लिखे, हमको कुछ सोचता ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है, मतलब क्या, तुमने सोचा ही नहीं है। समझ में आया? अब आपको कहो कि पैसे कैसे कमाना, कुछ लिखो, हाँ पैसे कैसे, ये बोलो ना तो ये बराबर सोचता है कि यहाँ पर पैसे कमाए जा सकते, वहां पर पैसे कमाए जा सकते, अब सोना खरीदो सस्ता हो गया, चांदी खरीदो सस्ता हो गया, 2 साल में दुगना होगा, बराबर बोल रहा है कि नहीं? ये कैसे बोल रहा है? बराबर। तो वहां पर उसकी रुचि है, तो वो समझता है सब बातों को, और औरों को भी अकल झाड़ता है, औरों को आचार्य तो करता है, और यहाँ पर तत्व ज्ञान की बात होगी तो कुछ नहीं करता है। यही तो ज्ञानी अज्ञानी का फर्क है भैया। और हम वो तभी होगा, प्रत्येक प्रसंग में हम स्वयं को दोषी माने। देखो, मैं उठा और सुबह उठते ही मैंने एक्सरसाइज करना चालू किया, ओके, एक्सरसाइज करने की कोशिश की, अरे मैंने शरीर को ठीक करने के लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये निरोग रहेंगे तो अपन स्वाध्याय कर पाएंगे। अरे एक्सरसाइज करते हुए भी मैं पर का करता हूँ, ये मान्यता के साथ में तुम कर रहे हो तो भी गए। ओके, आगे चली बात, थोड़ा सा नाश्ता आदि करने के लिए, फिर नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ता क्यों कर रहा हूँ भाई? बहुत बड़ा गैप हो गया, नहीं तो एसिडिटी होगी। एसिडिटी होगी, फिर से शरीर की ही क्रिया, मतलब मैं एसिडिटी ना हो इसलिए मैं उद्यम करूं, फिर भोजन करता है। भोजन क्यों? मैं स्वस्थ हूं। हम के बच्चों को भी क्या कहते हैं, ये इतने खाने से तुम स्ट्रांग हो जाओगे। अरे स्ट्रांग खाने से नहीं होता है, स्ट्रांग वो खाने से तो सब टट्टी होती है, गैस होता है। ये स्ट्रांग जो है ये कर्म के उदय से होता है, ये कहाँ मानता है। और स्ट्रांग मैं थोड़ी, वो शरीर हो रहा है, शरीर की दृष्टता पुष्टता, शरीर की हाइट बढ़ना, इसमें अपनी हाइट बढ़ी, अपन स्ट्रांग हो गए, ऐसा बिल्कुल मतलब खेद परक बात है। अब कल मैं एक छोटे बच्चे से बात कर रहा था, उसकी थोड़ी हाइट कम है, वो क्या करता है, वो बाल को ना थोड़ा सा ना ऐसा पफ करता है, पफ। क्यों?
मेरी हाइट 2 इंच बढ़ जाएगी। अरे देखो मतलब कितना जीव दुखी है, आकुल चित्त कितनी है, वो आकुलता कितनी सता रही है उसको। वो बाल ऐसे, मेरी हाइट बढ़ जाए, किसी न किसी रूप से मैं थोड़ा सा हाइटेड दिखूं, ऐसा उसको शल्य। मतलब ये दुख है कि नहीं है। अब वो उसको दुख भाषित नहीं हो रहा है, वो उपाय कर रहा है, वो थोड़ा पफ कर रहा है, उसको लग रहा है हाँ अब मेरी हाइट बढ़ गई, अब ओके ओके। ये ओके कहकर उसने स्वयं को कितना बड़ा धोखा दिया है। मतलब ये हर जगह पर हम विचार ही नहीं करते हैं। मतलब तत्व निर्णय के अवसर कितने हैं, अब उसको देखकर मैं विचार करने लगा, अरे जीव कहाँ कहाँ फंस सकता है, हम भी ऐसे कहीं कहीं फंसे होंगे, इसको ठीक करूं उसको ठीक करूं सुधारू आदि आदि जब सब बातें हैं, हम तो जागरूक हो जाए। मतलब ये सब प्रसंग सुनकर हम अभी जैसे मैंने बच्चे की बताई, तो बच्चा तो एक निमित्त था, ऐसा चोर हम और आप सब में छुपा हुआ है। और दिन में 24 घंटों में घंटे क्या, जितने समय है, असंख्यात समय, उन प्रत्येक समय में हम ऐसी विपरीत मान्यता को पोषण कर रहे हैं। कदाचित एक खाद समय में, एक खाद मिनट के लिए हम थोड़ा सा हाँ शरीर से ये आत्मा भिन्न है इतने, ये स्वीकृति भर कर लेते, अगले समय में फिर से शरीर की प्रवृत्ति दिखाई देती है। होती है भैया। मतलब कितना भेद ज्ञान, कितना तत्व चिंतन करना चाहिए, तब इससे हटेगा। और आज की लाइफस्टाइल है, 10-10, 12-12 घंटा जब हम लौकिक कार्य में ही धन उपार्जन करने में या अपनी आजीविका में ही लगा रहे हैं, तो ये तत्व चिंतन के लिए इसको अवसर ही कहाँ मिल रहा है। और 12 घंटा जब उसका ही स्मरण रहेगा, अगले 6-8 घंटे वो उसी के विचार करेगा, और बचे हुए 6-8 घंटे सोने आदि में जाएगा। खत्म, दिन खत्म हुआ। समझ में आ रहा है? तो आज अब जब ये अवसर मिल रहा है अपने को ये अभ्यास करने का, तो क्यों ना हम पूरा 100% डेडिकेट कर ले, और एक एक बात ये मेरे लिए है, और किसी ने मुझे मेरे लिए ही कही है ये बात, ऐसे ही स्वीकार करे। भले ही उसने एक जनरल पब्लिक के लिए कही होगी, लेकिन माननी क्या है, मेरे लिए ही ये बात कही है। ऐसा जब स्वीकार करेगा तब तत्व चिंतन करने के लिए प्रवृत्त करेगा। एक बहुत अच्छी एक घटना है, आपको सुनाऊं, रियल घटना है। ऐसे हुआ, एक विद्वान का भिंड में कार्यक्रम हुआ, मतलब प्रवचन आदि का, उनको विद्वान के रूप में बुलाया गया। अब वहां पर उन्होंने अनित्य भावना चलाई। अनित्य भावना मतलब वहां के पब्लिक ने तो बहुत सराहा, बहुत सुनी, लेकिन उसमें एक श्रोता थे। वो श्रोता, उन्होंने अनित्य भावना सुनकर वो ऐसा असर हो गया उनके ऊपर, वो एकदम भयभीत हो गए और अनस्टेबल हो गए। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि वक्ता ने अनित्य भावना का निरूपण क्यों किया था? किसी को अनस्टेबल करने के लिए तो नहीं किया था। लेकिन यदि कोई अनस्टेबल हो रहा है तो इसमें वक्ता को पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? समझ में आ रहा है? मतलब ऐसी घटनाएं होती हुई दिखाई देती है। निष्कर्ष इतना ही है कि हम आए हुए प्रसंग में तत्व निर्णय करें, और प्रत्येक प्रसंग तत्व निर्णय करने का। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ, मैं सबको समझाता हूँ, इस कर्ता बुद्धि से यदि ये डिलीवरी हो रही है तो अपने आप में यह ज्ञान है, और जो हो रहा है सहज हो रहा है, मैं मात्र निमित्त रूप यहाँ पर हूँ, और मेरी कषाय इसमें जुड़ी है। ये कषाय के वश ये सब वचन निकल रहे हैं और इस रूप में निकल रहे हैं। ऐसी मान्यता को लेकर थोड़ा सा कम बंद होता है। समझ में आ रहा है? अब इससे विपरीत आप सुन रहे हो, ये बोलते हैं और मैं सुन रहा हूं, और कान से सुनता हूं, और क्या बोलने वाले हैं, अर्थात मैं इंद्रियों से सुनता हूं। इस भावना को अपन पुष्ट करेंगे तो भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात, भैया ने ऐसे कहा, ये बात है ही नहीं, ये वस्तु स्वरूप ऐसा है, ये जब स्वीकार हो जाएगी आपको बात, तब काम चलेगा। मतलब देखो, अपन अपना ध्यान किसी व्यक्ति विशेष के तरफ नहीं जाना,
वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, और वस्तु व्यवस्था का स्वीकार करके हम उसके अनुरूप अपना चिंतन धारा को बदले और उसके अनुसार ढले, तो हम सुखी होने के लिए पात्री है। समझ में आ रहा है भैया? ऐसा हाँ ही भाई। ऐसी बात है, मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, कहने के लिए भी मुश्किल नहीं है, समझने नहीं के भैया लिए। जी, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपने एकदम सही बोला, प्रैक्टिकल जो फील अप्लाई होता है। अप्लाई या स्वीकृति नहीं हो रही, समझ भी लेता है लेकिन मान्यता के स्तर पर हाँ स्वीकृत नहीं करता है, बहुत उसको हेवी जाता है। हेवी इसलिए जाता है कि संयोग हट जाएंगे, घर वाले नाराज हो जाएंगे, या हम अकेले पड़ जाएंगे, ये सब बातें बहुत सताती है। और इसीलिए ये मांगता है बहुत बड़ा पौरुष। ये जो ये छोटे सहयोग तोड़ने के लिए तैयार है, वो देखो भविष्य में आगे जाकर निखरेगा ही निखरेगा, निखार आता ही आता है। और वर्तमान में थोड़े थोड़े से प्रतिकूलता से जो डरता है, वो नियम से इसमें से बाहर कभी पढ़ ही नहीं सकता है, ये फैक्ट है। मतलब आज आज एक घाव दो टुकड़े करने। देखो, एक विद्वान है, वो दूसरे विद्वान को मिलने गए, और दूसरे विद्वान ने उनके इस पहले विद्वान को पूछा कि आपकी फैमिली? वो कह रहे कि नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती है। क्यों? कह रहे कि वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, वो मेरी मान्यता को वो स्वीकार नहीं करती है, मेरी सोच उनकी सोच से मैच नहीं होती है, और उनका ये कहना है कि जब तक आपकी सोच नहीं सुधरेगी तो मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। अच्छा, तो वो कह रहे कि तो रहना, उनको उनका करने देना, तुम्हारा। देखो दूसरा विद्वान क्या और प्रतिष्ठित विद्वान है, वो सलाह क्या दे रहे हैं, तो क्या हो गया, कह रहे उनको उनका करने दो, तुम्हारा करो। लेकिन आप ऐसा संक्लेश क्यों करते हो? देखो, उनको यहाँ पर संक्लेश कह रहे हैं, हालांकि ये संक्लेश नहीं है, वस्तु स्वरूप के अनुसार हमारी प्रवृत्ति है, और सत्यता की स्वीकृति के पूर्वक जो कोई प्रवृत्ति होती है उसमें कुछ लोग जुड़ेंगे, अनेकों बिछड़ेंगे, लेकिन हमको तो हटना नहीं है। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब, और अपनी स्त्री, अपने बच्चे अपने से दूर गए हैं, जिनमें हमने पूरा ममत्व स्थापित किया था, ये अपने से दूर जा रहे हैं। इतना देखता हुआ भी कोई जीव आगे बढ़ रहा है धर्म की अडिग श्रद्धा के पूर्वक, वो यहाँ पर दोष नहीं दे रहा। अभी देखो, कोई अज्ञानी है, ये देखो धर्म की वजह से तो इनका कितना बुरा हुआ, ये बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? कितनी प्रैक्टिकल। और 99 लोग ऐसी ताने देने वाले हैं, और हमको बोलेंगे कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा सा समझ लो, कॉम्प्रोमाइज से करो। लेकिन धर्म में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। और जिसने ऐसा कदम आगे डाला है, अड़िग कदम डाला है, देखो जितने संयोग विपरीत हुए हैं, कालांतर में वही संयोग अनुकूल होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पेशेंस चाहिए, इस भव में नहीं होंगे, अगले भव में होंगे तो। और हम इस भव पुरता नहीं सोच सकते, हम तो अपने आनंद भव दुख में मिटाने हैं, या सुख के वेदन के सहित प्रवृत्ति करनी है। इसका फैसला हमको आज करना पड़ेगा, आज, अभी, इस वक्त। देर करेंगे तो समय चला जाएगा, क्योंकि अवसर बार बार आते नहीं है। और इतने बहुपुण्य पुंज प्रसंग से ये प्रसंग मिला है, ये अवसर मिला है हमको तत्वज्ञान रूपी रसपान करने का। और अभी चूक जाएंगे तो अपना भविष्य भी अंधकारमय है, क्योंकि उत्कृष्ट बात सुनकर भी उसको ऐसे ही नॉर्मल बात की तरह छोड़ देना, ये भी आए हुए चिंतामणि रत्न को फेंक देने के जैसा है। देखो, आज मान लो मैं परसों दिन ही वो एक आपको बताया था कि किसी आदमी ने नदी में सोने की बैग डाल दी, गलती से। किसकी? निर्माल्य की थैली है ऐसा समझकर उसने सोने की बैग डाल दी। अब सोना गया है ये जानकर वो कूद गया नदी में। तो मतलब सोना जान से प्यारा था कि नहीं था?
तो हाँ, ये उदाहरण मैंने जो दिया चिंतामणि रत्न फेंकने जैसा है, तो इसका आपको वैल्यू आएगी। एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपने सामने घटित हुआ है, उसके माध्यम से अपन विचार कर रहे हैं। कोई एक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अब वो छोड़ दीजिए, अपनी चीज गई है तो कैसे लगेगा? कल श्रेयांश एक उदाहरण दे रहा था कि मान लो अपने 2 लाख चले गए। इतनी बात मैंने सुनी इतनी बात सुनी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुभी वो बात। ये अपनी बात क्यों करता है? एक जनरल बोलना अपनी क्यों तो ये भी जो है, ये कितनी वो आसक्ति को दर्शाता है कि नहीं। देखो, मैंने तो बहुत प्रामाणिक होकर आपसे बात की और ये होता है। और लेकिन फिर जिनवाणी जो पड़ी है ना, ये उसी समय में काम आती है कि ये संयोग मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकते हैं। हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया तो लोग बहुत सराहे और लोग सब इसमें प्रवृत्ति करे, लेकिन तुम्हें जो लग रहा है ना, ये तुम्हारी इच्छा है और ये इच्छा, ये दुख है। समझ में आया? तुमने ऐसे परद्रव्य को परिणमाने की चेष्टा कैसे की? अर्थात तुम उनके कर्ता नहीं हो, तुम तो मात्र जानो कैसे परिणम रहे हो, लेकिन तुम्हें कैसे परिणमना है या तुम्हारा कैसा चिंतन होना चाहिए, इसके स्वामी तो तुम हो। तुम तो उसके लिए प्रवृत्ति करो, बाकी का फिर छोड़ दो। ओके, अब मैंने 2 बातें कही है, एक चरणानुयोग परक कही है, एक द्रव्यानुयोग परक कही है। जहां जहां जैसा जैसा लागू है वैसे करना। मान लीजिए घर वाले अपने अनुकूल नहीं चल रहे, उपयोग हटा दो घर वालों से, लेकिन ये मेरे कहने से परिणमेंगे या नहीं परिणमेंगे, ये कर्तृत्व बुद्धि भी साथ साथ हटा देनी है। समझ में आया? 2 बातें कर रहे हैं अपन। भैया जी, एकदम सही बोला आपने। सिर्फ आखिरी पूछना था कि ये फेस से निकलना ही बहुत कठिन जैसा लग रहा, तो यहाँ पे हमारा पुरुषार्थ कमी है या फिर तत्व ज्ञान की कमी है या फिर संसार में भी रुचि बनी रही है? देखो, मैं आपके प्रश्न के 3-4 एंगल से जवाब देता हूँ। पहले तो संसार में बना रहना है। अगर हम यह जीव पुरुषार्थ नहीं करता है तो 100% इसके अभी अनेक भव बाकी है। एक बात, इस वर्तमान परिणाम को लेकर इसके और आगे बहुत भव बाकी है, ये उसका परिचायक है। दूसरी बात यह है कि भव बाकी है, इसका मतलब वो पुरुषार्थहीन है, और यहां तक कहते कि वो नपुंसक है। बस समझ रहे हैं आप? नपुंसक, पुरुषार्थ करने में नपुंसक। जो द्रव्य वेद वाला नपुंसक नहीं लेना, भाव वेद वाला नपुंसक लेना। ये आप मेरी बात को पकड़ रहे हैं ना? जैसे एक होता है चारित्र मोहनीय संबंधी जो नपुंसकपना, और एक है वो द्रव्य वेद वाला नपुंसकपना। अपन द्रव्य वेद वाले की बात नहीं कर रहे हैं, वो चारित्र मोह वाली जो कषाय है ना, उसकी बात कर रहे हैं। उसका पुरुषार्थ नहीं करता है, उसको नपुंसक कहते हैं। और ये अपन नहीं, जिनवानी में ही ऐसे कथन आते हैं। मतलब हम निर्णय नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। और दूसरी बात, हमको क्या लगता है, जान दो ना, छोड़ दो ना, क्यों कषाय से हट जाए, छोड़ दो। ये छोड़ दो ही हमारे लिए बाधक है। हमको निर्णय करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हमको निर्णय करना है। और जितना बेटर नाउ देन लेट, वो लेट करोगे यू विल बी वेरी लेट, मतलब फिर वो लेट लिखना पड़ेगा। ओके, और फिर अगले भाव में जाएंगे, वहां विचार करेंगे, काश मुझे उस समय में अवसर था, मैंने उस समय में निर्णय कर लिया होता। मेरे एक परिचित है, उदाहरण बहुत लौकिक है। लड़की का शादी हो गई और लड़की थोड़ी सी एक रिमोट प्लेस में दी उन्होंने अपनी लड़की को। हालांकि घर बहुत समृद्ध था, लेकिन रिमोट प्लेस थी। लड़की किसी एक उनकी साध्वी के बातों में आकर उसने लड़के के घर वालों को बात रखी कि मुझे इस रिमोट प्लेस में नहीं, सिटी में आकर रहना है। तो उन्होंने लड़के को पूरा शिफ्ट, सिटी में हो तो ही मैं उसके साथ रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। अब लड़के वालों ने विरोध कर दिया। लड़की इस बिंदु को लेकर
पिता के घर आ गई। पिता ने जगह दी, और जगह दी, एट द एंड उनको उनसे रिश्ता तोड़ना पड़ा। अब आज 5-6 साल के बाद में पिता स्वयं कह रहे हैं, यदि वो उस समय आई, उसी समय मैंने कठोर भूमिका ली होती, उसको बोल दिया होता ये तुम्हारा घर नहीं, चल निकल वहां जाओ, तो आज हमको ये आकुलता, ये दुख भोगने नहीं पड़ते। और तकलीफ आज इतनी है, उस लड़की का अब एक लड़का भी है, अब उसको संस्कारित करना ये दिन रात झुर रहा है, क्योंकि वो जिस संगति में पड़ा है बहुत तकलीफ में है वो। और लड़की को भी मतलब अभी उसको अकेली को देखना, इसका लड़के का देखना, उसका भविष्य अभी देखना, इनका बुढ़ापा खत्म हो रहा है। मतलब कहने की बात इतनी है, निर्णय सही निर्णय ही लिया जाता है जो नीतिपरक होता है लौकिकता की अपेक्षा, और जो अध्यात्म परक वस्तु स्वरूप के अनुसार है ये अपने अध्यात्म की अपेक्षा। वस्तु स्वरूप के विपरीत यदि आप प्रवृत्ति करते हो या शिथिल होते हो तो उसका दंड भी प्रकृति हमको देती है, और ये न्याय संगत है। समझ में आ रहा है भैया? चलिए। हाँ भाई। हाँ, नहीं देखो, आप बहुत प्रामाणिक होकर इन बिंदुओं को उठाते हो, और आपके निमित्त से सबके मन के जो जो छोटे छोटे यूं कहिए पुरुषार्थहीनता है वो टच होती है, तो अच्छा है। लेकिन ये प्रश्न को या इन समाधानों को मात्र चर्चा के स्तर पर नहीं रखा जाए, इसका कहीं ना कहीं हमको तत्व निर्णय या तत्व श्रद्धान के बल पर उतारना पड़ेगा, क्योंकि हमको सुखी होना है, किसी और को सुखी होना नहीं है, और फिर पुरुषार्थ भी हमको करना पड़ेगा। ये बात रेखा मतलब पत्थर पर लकीर के समान एकदम अमिट है। आइए पढ़ते हैं। तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन पने के कारण पूर्ण नहीं होती है, अब उसका अभाव हुआ इसलिए दुख का अभाव हुआ, तथा अनंत शक्ति प्रकट हुई इसलिए दुख के कारण का भी अभाव हुआ। अब अंतराय कह रहे, अंतराय के उदय में क्या हो रहा था? जो इच्छित वस्तु थी वो प्राप्त नहीं होती थी, देखना चाहता था देख नहीं पाता था, भोगना चाहता था भोग नहीं पाता था, दान देना चाहता था दान नहीं होता था, या जितना देना चाहता था वो नहीं दे पाता था, कोई ना कोई बाधक आ ही जाता था। यहाँ पर कह रहे अब अंतराय कर्म ही नहीं रहा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बांस ही नहीं है, अंतराय कर्म ही नहीं है, तो अंतराय की बांसुरी कौन बजाएगा? तो कोई नहीं है, तो अपने आप में दुख के कारण भी हट जाते हैं। ये सिद्ध अवस्था की बात। यहाँ कोई कहे कि दान लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं है, इनकी शक्ति कैसे प्रकट हुई? सिद्ध अवस्था में दान लाभ भोग उपभोग, दान ये क्या समझ बैठा है? दान मतलब दो लोगों को नोटे बांटना या भोजन करने को देना, इसको दान कहता है। लाभ मतलब कोई संयोग, अनुकूल संयोग मिलना, नोटे पैसे आदि मिलना या गाड़ी बंगला आदि मिलना लाभ हो गया। भोग स्त्री पुत्र आदि का भोग करना या कपड़ों आदि का भोग करना, उसको भोग कहता है। उपभोग ये तो कपड़े स्त्री पुत्र आदि जो है ये उपभोग में जाते हैं। भोग में तो भोजन आदि की सामग्री को अपन भोग में लेते हैं। तो ये कह रहे कि ये है सब भोग। अब वहाँ तो कोई शरीर ही नहीं है, खाने का कोई अवसर नहीं है, तो ये सब व्यवहार कहाँ होगा? तो शक्ति प्रकट होने की कहाँ बात रही? प्रश्न समझ में आया? उसका जवाब, समाधान। ये इतना पढ़ते हैं और फिर रुक जाएंगे, समाधान पढ़ते हैं। ये कार्य रोग के उपचार थे, रोग ही नहीं है तो उपचार क्यों करे? कह रहे मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? नहीं तुम डॉक्टर के पास चलो। अरे क्यों जाओ? नहीं तुम डॉक्टर के पास चलो। अरे मुझे कोई रोग है ही नहीं,
तो रोग है नहीं तो डॉक्टर के पास क्यों जाओ, निदान किस चीज का करूं, है ही नहीं ना कोई अवसर, तो उपचार क्यों करें। इसलिए इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ है। दुतरफी व्याप्ति है। ओके, जैसे कैसे बताए, दुतरफी व्याप्ति मतलब टू वे वॉल्व है, अंदर की कोई बात बाहर ना जाए और बाहर की कोई बात अंदर ना आ जाए, ऐसी टू वे वॉल्व है। तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि बाहर में कोई प्रभावित करने वाला प्रसंग नहीं और अंदर में भी ऐसे प्रभावित होने की अब वैसी चाह नहीं रही, ये दोनों बातें इसकी हो गई तो सहज ही ये पूर्ण सुख को प्राप्त हो जाता है। और इन्हें रोकने वाले कर्मों का अभाव हुआ, इसलिए शक्ति प्रकट हुई कहते हैं। जैसे कोई गमन करना चाहता था, अंडरलाइन दिस, चाहता था, उसे किसी ने रोका था तब दुखी था, और जब उसकी रोक दूर हो गई तब किसी कार्य के अर्थ जानना चाहता था, वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। देखो, मैं यहाँ से पुणे जाना चाह रहा हूँ। ओके, अब हुआ ऐसे कि घर वालों ने बोला नहीं आज मत जाओ, आज कुछ भी मत करो, आज तुम रुको यहीं पे। नहीं, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वो डॉक्यूमेंट लाना है, जो कोई XYZ चीज़ होगी वो लाना है, आज नहीं जाऊंगा तो फिर से मुझे 2 महीना रुकना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि अचानक से एक फ़ोन आ गया और कह दिया रुकिए हम ही आ रहे हैं आपको देने के लिए। अब हाँ, अब आ रहे हैं तो अब इसकी आकुलता वो भी वैसे ही हट गई, कह रहे स्वयं होकर ही आने वाली है, वो वस्तु मिलने वाली है, तो ये अब वहां जाने का उद्यम क्यों करे। तो ये बात आ गई। कोई गमन करना चाहता था, उसे किसी ने रोका था, तब दुखी था, ये घर वाले रोक रहे थे, दुखी हुआ था, इसलिए गमन नहीं किया। वहां उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। मैं पूरा लिख दिया, दुखी था, और जब उसकी रोक दूर हो गई तब किसी कार्य के अर्थ जाना चाहता था, वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। अब कार्य ही नहीं है तो गमन भी नहीं करेगा, दोनों तरफ से बातें। वहां उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी जानना तथा उनके ज्ञानादि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया जाता है। थोड़ा सा 1-2 बिंदु इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, ज्ञानादि को प्रकट करने के संबंधी अनंत वीर्य पाया जाता है। ये वीर्य गुण क्या कर रहा है मालूम है? अभी हमारी बात लीजिए, हमको एक समय में कितनी चीजें हमारे माथे पर डाली जाए। कोई कहे श्रीपाल तुम यहाँ जाओ, श्रीपाल तुम उधर जाओ, श्रीपाल तुम ये करो, श्रीपाल तुम वो करो, श्रीपाल तुम इस बच्चे को पढ़ाओ, श्रीपाल तुम उसको सुना, तो ये पागल हो जा रहे, मैं क्या क्या करूं, समझ में आया? तो कह रहे कि इतने गे इसके सामने, इसको ये पागल हो जाता है। ये कहता है कि अरे मैं कितने को जानूं, मेरी तो सामर्थ्य है नहीं। ये क्यों है? ये इसके वीर्य गुण का भी उस ज्ञान को सपोर्ट नहीं है। क्या कहा? वीर्य गुण का ज्ञान गुण को सपोर्ट नहीं है। अब जब सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, ये वीर्य गुण उस ज्ञान को इतनी सामर्थ्य देता है कि कितना जानना है जान लो, ये इसको जानना है, इसको जानना है, एक समय की जानना है, ये लो एक समय की जान ली, 2 समय की जानना है, 2 समय की जान ली, भूतकाल को जानना है, भूतकाल को जान लो, भविष्य काल को जानना है, भविष्य काल को जानना है, एक द्रव्य नहीं, 2 द्रव्य नहीं, अनंत द्रव्य, पूर्ण सभी द्रव्यों का जानना है, और सभी द्रव्यों का सभी काल संबंधी जानना है, तो भी नो बर्डन, नो टेंशन। क्यों? वीर्य गुण ने ज्ञान को पूरा बल दे दिया है। तुम सबको जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी भार नहीं आएगा। ओके, ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य वीर्य गुण की वजह से आ गई। अब सुख का भी ऐसे है। मान लीजिए आपने को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, सुखी हो गया, लेकिन वो सुख पचाने की सामर्थ्य इस वीर्य गुण से आती है। अब वीर्य गुण क्यों? इसको हार्ट अटैक आ जाए और ये चला जाए खुड़ुक, तो क्यों? कह रहे हैं ये वीर्य गुण
नहीं रहा इसमें, इसलिए ये उस सुख को भी झेलने में समर्थ नहीं है। ओके, तो वीर्य गुण क्या करता है, उस सुख को भी जो भोग है उस सुख का भोग करने में सपोर्ट देता है, ताकत देता है। ऐसा सहज अनंत वीर्य का कार्य यहाँ पर बताया गया है। आज के लिए रुक जाते हैं, और कुछ थोड़ा प्रसंग है अपन क्रमशः बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है और तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवान स्तुति।